नमस्कार। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 का लेसन नंबर 2 स्वर्ण काकः। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह में से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। और यह बर्मा देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, जिसमें लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा बहुत समय पहले, कस्मिश्चित किसी ग्रामे गांव में, एका स्त्रीलिंग शब्द है ये, निर्धना निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्याश्चैका, तस्य जमा च जमा एका, उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत, और उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान अक्षिप्य पुत्री अधिदेश। एक बार माता ने पुत्री को थाली में चावल दिए और ये आदेश दिया, ये कहा कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समूढ़य ताम उपजगाम। किंचित कुछ काल समय अनंतरम के बाद एको, यहाँ पर एको एकः एक, विचित्र अद्भुत अनोखा, काकः कौवा, सम उड़ीय उड़कर, ताम उसके, उपजगाम पास आया, कौवा उड़कर उसके पास आ जाता है। ना एतादृश, नैतादृश शब्द है, ना एतादृश, न जमा एतादृश, ऐसा नहीं पहले। स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, रजत चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः तया, तया उसके द्वारा, स्त्रीलिंग में आता है। सा तेता, ताम तेता, तया आया तृतीय वचन में, स्त्रीलिंग में। नाइतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः, उसके द्वारा, इससे पूर्व, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी नहीं देखा गया था, या उसने नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदुतुम आरब्धः, और वो कौवा क्या करता है, आते ही चावल खाने शुरू कर देता है, और वो बालिका जो थी वो चावल खाता है और हंसता है। उसको देख करके वो बालिका रोना शुरू कर देती है। तम निवारयंती सा प्रार्थ्य तंडुलान मां भक्ष, वो उसको रोकने के लिए कहती है कि आप चावल मत खाइए। प्रार्थित, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है। मदीय माता अतीब निर्धना वर्तते, मदीय मेरी माता, माँ, अतीब अत्यधिक, निर्धना निर्धन, वर्तती है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा कहता है। माँ शुचः, शौक मत करो। सूर्योदयात प्राक, प्राक होता है पहले, सूर्योदयात सूर्य उदित होने से पहले, ग्रामात ग्राम से, वही बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम, क्या कहता है वो कि तुम्हें सुबह होने से पहले ही गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपनी न लेवे, और प्रसन्नचित बालिका पूरी रात सो भी ना पाई, नींद भी नहीं आई उसे। सूर्योदयात पूर्वम सा तत्र उपस्थिता, और सूर्य उदित होने से पहले ही वो वहां जहां कौवे ने उसे बताया था उस स्थान पर पहुंच जाती है। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता, और वो वृक्ष के ऊपर जब देखती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहां क्या था, एक सोने का प्रसाद, प्रसादो महल, प्रसाद होता है महल, एक सोने का महल था। वर्तते है, था नहीं आएगा, एक सोने का महल है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हाँ हो वाले त्वमागता। यदा जब काकः कौवा शैत्यवा सो करके, प्रबुद्धः जगा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष होता है झरोखा या खिड़की। जब वो कौवा सोकर जगा तो उसने सोने की खिड़की में से, सोने के झरोखे में से उस बालिका को देखा और कहा, अरे बालिके तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम मैं, अहम का होता है मैं, अपने लिए, अहम मैं, त्वत् कृते, त्वत् तुम्हारे, कृते तुम्हारे लिए, सोपानम तारयामि, कौवा कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम होता है सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार देता हूँ। तत्कथ्य, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम युतम ताम्रमयम वा, तो कौवा कहता है कि बताओ तुम सोने की सीढ़ी, तांबे की या चांदी की सीढ़ी, किससे ऊपर आना चाहोगे। कन्या
प्रावोचत अहम निर्धन मातुर दुहितास्मि। बालिका क्या कहती है कि मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव अगमिष्यामि, मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। परं स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन कौवे ने उसे किस सीढ़ी से प्रवेश करवाया? सोने की बनी हुई सीढ़ी से घर में, महल में प्रवेश करवाया। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक उस भवन में, उस महल में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं देखकर, जो सजी हुई थी वहां पर, उनको देखकर वो हैरान होती रही। शांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, अब जब वो थक जाती है, कौवा देखता है कि ये थक गई है। प्राह काकः प्राह, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातः रसः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किंबा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम वा। कौवा कहता है कि तुम बताओ कि तुम सोने की थाली में खाना खाओगी, भोजन करोगी, तांबे की थाली में या फिर चांदी की थाली में। बालिका व्यवहार ताम्रस्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, वो कहती है कि मैं तो निर्धन हूँ, सोचती है मैं निर्धन हूँ तो मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजनम परिवेशितम, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कौवा उसको सोने की थाली में भोजन परोसता है। नायताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इससे पहले उस बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि, कौवा बोला, बालिके अहम, मैं इच्छामि, मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। यत की तुम सर्वदा हमेशा, च और अत्रेव अत्र जमा एव, यहाँ ही तिष्ठ ठहरो, परम परंतु तब तुम्हारी माता वर्तते है, माता है, च एकाकिनी अकेली है, तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ। कौवा कहते कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो मेरे घर में मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही घर जाना चाहिए, या तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्ष अभियंत्र तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। अब कौवा क्या करता है? कक्ष मतलब कमरे के अंदर जाता है, वहां से 3 संदूकचियां या फिर 3 पोटलियां लेकर बाहर आता है और उस लड़की से कहता है, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, जो तुम्हें पसंद आए इन तीनों में से वो तुम ले सकती हो, स्वीकार करो उसे। लघुताम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम देव मिय मदीय तंडुलान मूल्यम, वो एक सबसे छोटे वाली पोटली उठाती है और कहती है कि ये मेरे चावलों का मूल्य है। वो लोभ नहीं करती है, सबसे छोटे वाली पोटली उठाती है वो। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्र घाटिता, घर आकर वो मंजूषा को, उस पोटली को खोलती है। तस्या महर्हाणी हिरकाणी विलोक्य स प्रहर्षिता तद दिनानी धनिका च संजाता, वो घर आकर उस पोटली को खोलती है और उसमें से महर्हाणी बहुमूल्य हिरकाणी हीरे विलोक्य देखकर सा वह प्रहर्षिता प्रसन्नचित हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द है तद दिनादनिका, विग्रह कर देती हूँ, उसको तोड़कर बताती हूँ। तद दिनात धनिका च संजाता, और उसी दिन से वो धनवान हो जाती हैं, धनी हो जाती हैं। अब एक और पक्ष है इसी कहानी का। तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, अब इसी गांव में एक और लुब्धा लोभी वृद्धा बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, अब वो किसी न किसी तरह से पता लगा लेती है कि ये इतने धनवान कैसे हो गए, वो सोने के कौवे वाली बात उनको पता चल जाती है। तो वो औरत भी क्या करती है, सूर्यात पे तंडुलान अक्षिप्य तया भी स्वसुता रक्षार्थम युक्ता, वो सूर्य की धूप में चावल रखकर अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्षण, उसी प्रकार वो कौवा आता है और चावल खाता है। ताम अपि एवं कार्यत, उसे भी उसी प्रकार करने के लिए कहता है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्यन्ति प्रवोचत, वो नीच काका, वो कौवा उसे भी वहीं आने के लिए कहता है। और वो सुबह उस कौवे से मिलने जब जाती है तो उसकी निंदा करते हुए कहती है, वो नीच काका, अरे वो नीच कौवे, हम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत हम तो कृत्य सोपानम उतारयामि, कौवा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार देता हूँ। कहो तत्कथ्य, तो कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो
कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी, सोने, चांदी या तांबे की? गर्भितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगमिष्यामि। अब कैसा था उसका मन? घमंड से भरा हुआ मन था उसका, तो वो कहती है कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत, लेकिन उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे उतारी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने हय कार्यत, और कौवे ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्ष अभ्यंतरो तीसरो मंजुषा तत्पुर समुत्क्षिप्ता। अब जब वो जाने लगी, उसके जाने का समय हुआ, तो वो कौवा कक्ष के अंदर गया, कमरे के अंदर गया और वहां से 3 पोटलियां उठाकर लाया और उसके सामने रख दी। लोभ विष्टा सा बृहतम मंजुषा कृतवती, और उसने लोभ में आकर जो सबसे बड़ी वाली पोटली थी वो उठा लेती है। गृह आगत्य सा तर्षिता यावत मंजुषाम उद्घाट्यति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पः विलोकितः। और घर आकर वो तर्षिता मतलब उत्साह से भर कर जब पोटलियों को खोलती है तो उसमें से क्या निकलता है? भीषण भयंकर कृष्ण सर्प, काला सांप, विलोकितः। उसमें से वो एक भयंकर काले सांप को निकलते हुए देखती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तः, उस लोभी बालिका को उसके लोभ का फल मिल चुका था। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो ये थी कहानी स्वर्णः काकः, सोने का कौवा। कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि लोभ नहीं करना चाहिए कभी भी। इसमें लोभ नहीं करने के और लोभ करने के परिणाम के बारे में बताया गया है कि जो बालिका लोभ नहीं करती है, अपने हिसाब से चीजों को ग्रहण करती है, छोटी संदूकची या छोटी पोटली को उठाती है और ये सोचती है कि मैं गरीब हूं तो मुझे तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर जाना चाहिए, तांबे की थाली में भोजन करना चाहिए, तो कौवा उसकी इस बात से प्रसन्न हो जाता है। उसे हीरे मिलते हैं, उस जो पोटली जब वो खोलती है उसको उसमें से हीरे मिलते हैं, क्योंकि उसकी त्याग की भावनाओं को देखकर कौवा प्रसन्न हो जाता है। और जो दूसरी लड़की है जो घमंड से भरी हुई है, लालची है, तो उसको कोई फल नहीं मिल पाता उसका। इसीलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।